गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स जो भी यहाँ फेसबुक पे या यूट्यूब पे ऑनलाइन सुनेंगे या गूगल मीट पे सुन रहे हैं। तो आज हमारे पास दो टॉपिक्स है, एक तो वैल्यू ऑफ लाइफ और दूसरा है इमोशनल मैनेजमेंट। इन दो टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बर्निंग टॉपिक है, इमोशनल मैनेजमेंट। उसके बाद जनरली होता है कि इमोशनली हम इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल हैं, कुछ लोग क्या होते हैं कि बिल्कुल ही पत्थर दिल है, इमोशंस है ही नहीं, जैसे इंसान नहीं है मशीन ही हो गए। तो इमोशनल मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, भावनात्मक संतुलन की बात हम करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी इमोशंस को एकदम व्यवस्थित रखना होता है। ना आप बहुत ही ज्यादा एक्सेस में भावुक हो जाएं, ना ऐसे हो जाएं कि आप इमोशंस लेस ही हो जाएं। और आपको अलग अलग रिश्तों में आपकी अलग अलग तरह की इमोशंस जनरेट होती हैं, अलग अलग तरह के जब आप काम करते हैं उसको लेके, या फिर घटनाएं दुर्घटनाएं जो भी आप देखते हैं दुनिया में अपने आसपास, उसको लेकर के आपकी इमोशंस बहुत सारी जनरेट होती हैं। नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। सबसे तो पहली बात ये कि हमें हमारी नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस के साथ रिप्लेस करना होगा। कहने का मतलब कि जो आपकी सैडनेस है, जो आपके दुख हैं, इनको हमें खुशियों के साथ रिप्लेस करना होगा, राइट। तो उसके लिए जरूरी है हमारा जो एटीट्यूड है वो सही रहे, ताकि हम सारी नेगेटिव इमोशंस को रिप्लेस कर सके पॉजिटिव इमोशंस के साथ। और उसके अलावा आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत बार हम कुछ चीजों की बहुत ज्यादा ओवर एक्सेस में केयर करने लगते हैं। हम क्या करते हैं कि हम बीच में नहीं रह पाते। आम लोग क्या करते हैं कि वो बीच में नहीं रह पाते, या तो इधर या उधर। या तो क्या करेंगे कि भाई आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए और बहुत ज्यादा फिक्र करने लगे हैं चीजों की, या फिर क्या हो गया कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो वो था कि बर्बादियों का जश्न मनाना फजूल था, मैं बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ये प्रॉब्लम है कि हम या तो इधर है या उधर है। तो बीच का रास्ता सबसे अच्छा होता है, मुझे लगता है। इमोशनल मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, भावनात्मक प्रबंधन की बात हम करते हैं, तो इसके लिए हम बहुत सारी मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं, राइट। लॉन्ग ब्रीदिंग इसके लिए काम करती है। और मेडिटेशन फॉर इमोशनल बैलेंस एक मैंने यहाँ पे डाली थी यूट्यूब पे कुछ टाइम पहले। तो उसके अलावा आप लोगों का एटीट्यूड सबसे ज्यादा काम करता है इसमें। आज सुबह भी एक क्लास में एटीट्यूड के बारे में बात हो रही थी। देखिए, कुछ लोगों का कुछ कुछ स्वभाव होता है। जिन लोगों को अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं करनी है, वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि सामने वाले क्या कर रहे हैं, उन चीजों को लेके फिक्र करते रहते हैं या परवाह करते रहते हैं, राइट। तो अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया, या तो अपने किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के हाथ में, या अपने पेरेंट्स या फिर अपने बच्चों के हाथ में दे दिया, या अपने फ्रेंड्स के हाथ में दे दिया, राइट। तो मतलब किसी न किसी के कारण ही उनको कुछ ना कुछ करना है, तो वो चीजें गलत होती हैं। इमोशनली अगर आप अपने आप को बैलेंस रखना चाहते हैं, तो सबसे तो बड़ी बात है कि जो भी आप करना चाहते हैं उसकी फीलिंग आपके अंदर से आनी चाहिए। आपके अंदर वो आपके स्वभाव में वो होना चाहिए, और वो आपको किसी के कहने पे या किसी के कंट्रोल में या किसी के सिर्फ कारण नहीं करना चाहिए। इमोशनली बैलेंस रहना इमोशनली बैलेंस रहना आपका अपना एक स्वभाव होना चाहिए, आपकी एक प्रवृत्ति होनी चाहिए, राइट। तो अब इमोशंस को और फीलिंग्स को पहले तो हम समझ ले, फिर हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा और बात कर पाएंगे। फीलिंग्स होती हैं जो थोड़े समय के लिए आती हैं। जैसे आपको थोड़ा सा कुछ देर के लिए डर लग गया, कुछ देर के लिए किसी को आप लेकर के अट्रैक्ट हो गए, कभी किसी के प्रति आपको अट्रैक्शन होगी, फीलिंग्स है। लेकिन जब लंबे समय तक ये रहती हैं तो इमोशंस बन जाती है। अब इमोशंस हमारी, जैसे कि मैंने पिछली किसी क्लास में कहा था कि भाई हमारी जो प्रोग्रामिंग है, हमारी जो फीलिंग्स है, हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारे एक्शन है, ये रिजल्ट को डिसाइड करते हैं। तो रिजल्ट को डिसाइड करने में जैसे हमारे विचार होंगे, पहली तो बात यहाँ पे जब हम इमोशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसका रूट जो है उस पर थोड़ी सी बात कर लेना जरूरी है कि हमारे जिस तरह के विचार हमारे जहन में चलते हैं, उसी तरह की हमारी इमोशंस होती हैं। तो पहले तो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग ठीक होगी जब आपके विचार ठीक होंगे। विचार कैसे ठीक होंगे? ज्यादा से ज्यादा नॉलेज से ठीक होंगे। आज मैं बात कर रहा था कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क होता है। आप यहाँ पे स्पीच सुन रहे हैं, आपको कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ चीजें भूल जाएंगी।
या फिर आप इधर उधर से न्यूज सुनते हैं, बहुत कुछ पढ़ते सुनते होंगे। तो ये सारी क्या है, सूचनाएं हैं। इंफॉर्मेशन, मैं इस पे क्यों बात करना चाहता हूँ आधा एक मिनट, क्योंकि मुझे विचारों की बात करनी है। जब आप इमोशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए आपके विचार किस तरह के होने चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उसको लेकर के दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो इंफॉर्मेशन होती है, एक तो वो इंफॉर्मेशन जो हमें अपने आसपास से मिलती है, अपनी आसपास की घटनाओं से मिलती है। एक वो इंफॉर्मेशन जो हम किताबों को सुन के, पढ़ के, या वहां से कुछ स्पीचेस सुन के लेते हैं, कुछ सेमिनार, कुछ ट्रेनिंग या प्रोग्राम्स के माध्यम से लेते हैं, या यहाँ वहां से कुछ सुन करके ले लेते हैं। एक होती है नॉलेज। नॉलेज का मतलब है कि हम जिस भी विषय पे बोल रहे हैं, जिस भी विषय पे बात करना चाहते हैं, उस पे हम घंटों बोल सकते हैं या घंटों अपनी बात कर सकते हैं। उसके बारे में हमारा विस्तृत और गहन अध्ययन है, डीप स्टडी है हमारी, हमारा गहरा अध्ययन है। तो इसका मतलब ये है कि उसके बारे में हमें नॉलेज है, राइट। तो नॉलेज और इंफॉर्मेशन में यही फर्क है कि नॉलेज जो होती है वो एक तरह की रटाफिकेशन है, एक तरह की कुछ सूचनाएं हैं जो आपके पास आपने इकट्ठी कर ली हैं। एक वो जो ज्ञान है वो आपके विस्तृत, वो आपकी पूंजी है, उसको लेके आपने चिंतन किया है, सोच विचार किया है, अध्ययन किया है, तुलनात्मक मूल्यांकन किया है, और एक विस्तृत आपने खोजबीन की है, उसके बाद वो आपके नॉलेज का हिस्सा बना है। अब जब नॉलेज आपके पास होगी, अगर तो मान लीजिए कि आपके विचार जो हैं वो इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाएं जो यहाँ वहां से आपने इकट्ठी की हैं, उनके बेस पे अगर आपका बन गए हैं विचार, तो फिर उसी के बेस पे आपका व्यवहार होगा, उसी तरह की आपकी इमोशंस होगी। इसीलिए जो भी आपके विचार आप बनाना चाहते हैं जिंदगी में, उन अपने विचारों को बनाने के लिए जरूरी है कि आप जिस भी टॉपिक के बारे में या फिर जीवन के जिस भी पहलू के बारे में अपने विचार बना रहे हैं, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी होनी बहुत जरूरी है, आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह के आपके विचार होते हैं, उसी तरह का फिर आप दूसरों के साथ या अपने आप के साथ भी व्यवहार करते हैं। तो जिस तरह के आपके विचार होंगे, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, आप दूसरों को ज्यादा ब्लेम करते हैं या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं अपने फेलियर के लिए और अपनी सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए, राइट, चैलेंजेस के लिए, तो ये यहाँ पे आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया जो कि आपके विचारों से बनता है, जिसके लिए हम अक्सर कहते रहते हैं कि मेंटल डाइट लिया करें, कुछ आप पढ़ते लिखते रहा करें, जैसे खाना खाना जरूरी है वैसे मेंटल डाइट जरूरी है। तो आपके जो थॉट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं आपकी फीलिंग्स को, आपकी इमोशंस को, और आपकी फीलिंग्स और आपके थॉट्स दोनों मिलकर के एक्शन के रूप में, फिर आउटकम के रूप में बाहर आते हैं और आपके बिहेवियर के रूप में बाहर आते हैं। और इन्हीं से फिर आपका रिजल्ट आता है। जो भी आउटकम हमारे सामने है बाहरी तौर पे हमें देखने को मिलता है, वो रिजल्ट है, लेकिन वो इन्हीं चीजों का रिजल्ट है, राइट। तो इमोशनली अपने आप को मैनेज करने के लिए अपने थॉट्स को मैनेज कीजिए, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस कीजिए और दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। और इमोशनली बैलेंस रहने के लिए जरूरी है कि अगर आपको कभी भी किसी भी कारण किसी व्यक्ति से, किसी भी घटना से हर्ट हो जाता है, तो आपको उसको पकड़ के तो बैठना नहीं ही है, बल्कि आपको सामने वाले व्यक्ति को माफ भी करना है, उसको जाने देना है, और आपको अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखना है, ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर पाए कि उसकी क्या सिचुएशन होगी। हो सकता है उसका लेवल ना हो सकता है उसके हालात ऐसे हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन हमें पकड़ के नहीं बैठना। हम इमोशनली डिस्टर्ब तब हो जाते हैं जब हम दूसरों के ऊपर दोष मढ़ने लगते हैं, चाहे अगले की कुछ भी प्रॉब्लम हो। ये भी हो सकता है कि वो गलत ही कर रहा हो, लेकिन अगर वो गलत भी कर रहा है तब भी हम कोई नफरत की या अशांति की अपने अंदर कोई इस तरह की कोई फीलिंग्स को जनरेट करके या इमोशंस को जनरेट करके अपने आप को डिस्टर्ब करके रखें, ये कोई अच्छी बात नहीं है, राइट। लेकिन जब मैं इमोशनल मैनेजमेंट की बात करता हूं तो इमोशनल मैनेजमेंट का मतलब इमोशन इज लेस हो जाना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। इमोशंस होनी चाहिए, इमोशंस होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब वो एक्सेस में होने लगती हैं या फिर आपको कोई इमोशनली फूल बनाने लग जाए, आपकी इमोशंस का कोई मिसयूज करने लग जाए, तब हमें अपनी इंटेलिजेंसी का यूज करके थोड़ा सा बैलेंस बना लेना चाहिए, ठीक है। और बैलेंस में रहना चाहिए। घटनाएं, दुर्घटनाएं या फिर जिंदगी में हादसे आते जाते रहते हैं, बहुत कुछ होता है, आपके साथ भी बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत कुछ आगे होगा भी, बहुत कुछ होता है, क्योंकि दुनिया में हम रहते हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ कई बार जाने अनजाने में बहुत कुछ कर जाते हैं। तो लेकिन बस यही है कि हमें उन चीजों को बहुत ज्यादा गहरे नहीं लेना और
थोड़ा अगर इमोशनली डिस्टर्ब हो ही गए हैं तो अपनी इमोशंस को बाहर निकालिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे रचनात्मक क्रिएटिव हमारे पास सोर्स अवेलेबल हैं आज अपनी इमोशंस को बाहर निकालने के लिए, राइट? तो उसके अलावा थोड़ी सी बात मैंने आप सभी से इमोशनल मैनेजमेंट के ऊपर की है, तो इसी के साथ मिलता जुलता जो और भी ज्यादा अहम टॉपिक है उस पर मुझे आज बात करनी है, वैल्यू ऑफ लाइफ, जो आप ही में से किसी स्टूडेंट ने सजेस्ट किया। तो वैल्यू ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं, जीवन की क्या कदरें कीमतें हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंट है। देखिए, वैल्यू ऑफ लाइफ, अगर आप जीवन में कुछ बेहतर करते हैं अपने या दूसरों के लिए, तो आपके जीवन की वैल्यू है, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर खाने में, सोने में, टाइम पास करने में, जिंदगी को कुछ लोगों से पूछिए कि कैसी चल रही है, तो लोग क्या बोलते हैं कि कट रही है, टाइम पास कर रहे हैं। तो ये टाइम को पास ना करके और जिंदगी को ना काट के अगर जिंदगी में कुछ रंग भरे जाए अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में, मुझे लगता है उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है जिंदगी का। अगर आप अपने जीवन का सदुपयोग कर सके अपने लिए और दूसरों के लिए, उससे बेहतर कोई बात नहीं है। तो सदुपयोग करने के लिए जरूरी है कि आप जिंदगी में सीखते रहे, सिखाते रहे, आगे बढ़ते रहे और अपने अच्छे अच्छे कर्म करते रहे। तो जीवन की जो वैल्यू है, जो वैल्यू ऑफ लाइफ है, जीवन की जो कीमत है, वो तभी पड़ती है जब आप उसको सही दिशा में सही कर्म करते हुए अपने जीवन का प्रयोग करते हैं अपने और दूसरों के लिए। अब सही दिशा में सही काम करने के लिए, सही प्रयोग करने के लिए ये जरूरी है कि आपको चीजों की समझ हो, ज्यादा से ज्यादा हो। आपकी जो समझ है, जो आपके विचार है, वो आपके किरदार और आपके व्यवहार का हिस्सा बने, तभी। क्योंकि जब सोशल इंपोक्रेसी होगी, अगर हमारी कहनी और कथनी एक नहीं होगी, हम किताबों में कुछ और पढ़ते हैं, फिर बाद में हम अगर ये कहने लगे कि भाई किताबों की दुनिया जो है वो कुछ और है, असल जिंदगी कुछ और है। हालांकि किताबें भी हमारे ही जैसे लोगों ने लिखी हैं, लेकिन असल जिंदगी में आके हम किताबों को नहीं अप्लाई करना चाहते। और फिर क्या करते हैं हम कि भाई ठीक है, असल जिंदगी में तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, और जो भी सोसाइटी की गलत चीजें होती हैं, फिर हम उन सभी चीजों को असल जिंदगी और प्रैक्टिकल के नाम पे पकड़ के बैठ जाते हैं, राइट? तो वो नहीं बैठना है। जीवन अपने समाज को अच्छा बनाने से, अपने वातावरण को अच्छा बनाने से, अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, आपके घर परिवार, आपके रिश्तेदार, वहां पे आप अपनी तरफ से जितना भी बेहतर कर सकते हैं, लोगों की जिंदगियों में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, उसके लिए आपको कोशिशें करते रहना होगा। हो सकता है कि आप सारा कुछ ना कर पाए, हो सकता है आप बहुत कुछ ना कर पाए, लेकिन आप थोड़ा भी करेंगे, जितना भी आप करेंगे दूसरों के लिए, अपने लिए, उतनी ही वैल्यू ऐड होती है, उतना ही जीवन खूबसूरत बनता है। जितना आप एक दूसरे को खुल के जीने का मौका देते हैं, खुश रहने का, अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीने का, और खुद भी आप अपने आप अपनी जिंदगी अपने ढंग से, अपनी खुशी से, अपनी मस्ती से, अपने रंग में जब जीते हैं, तो उसका आनंद कुछ अलग ही है। तो इसीलिए जीवन का सार अगर मैं कहूँ कि जीवन की वैल्यू वही है, जीवन की सक्सेस वही है कि जब आप आनंद में, खुशी में रह सकते हैं, अपनी मर्जी से आप अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, और एक दूसरे का आप दिल नहीं दुखाते, एक दूसरे की आप रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर आपको लगे कि कहीं पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थोड़ा सा दूरी भी बना लेते हैं उन लोगों से। वैसे सारी दुनिया अपनी है, लेकिन ठीक है, हम उन्हीं लोगों के साथ सफर करते हैं जिनसे हमारा बहुत निकटतम रिश्ता होता है, या संबंध होता है, या प्रेम होता है, या तालमेल होता है हमारा किसी ना किसी तरह का। चाहे हमारा विचारों का हो, व्यवहार का हो, हमारा मन मिलता है, राइट? तो वहां हम ज्यादा एक दूसरे के साथ सफर करते हैं। तो बस यही जिंदगी है, यही वैल्यू ऑफ लाइफ है। जो भी लोग आपको पसंद है, जिन लोगों के साथ आपका तालमेल है, उनके साथ सफर करने की कोशिश करें। और अगर वो नहीं भी आपके साथ सफर करते, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई शर्त नहीं होती। जीवन में कोई व्यापार या कोई हिसाब किताब नहीं होता। तो आप बस अपनी जिंदगी आप अपने ढंग से जीते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, या उसके हालात क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप अपना काम करें, आप अपनी जिंदगी को जिए। आप यहाँ पे अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं, आप वो करें। ठीक है, उस रोल में कोई आपके साथ को एक्टर आ जाता है तो बात अलग है, नहीं भी आता तो आप अपनी जिंदगी को जीने के लिए आए हैं। आप अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जिए, बस मुझे लगता है यही वैल्यू ऑफ लाइफ है। इसी से
आपके या दूसरों के जीवन की वैल्यू है जिसमें कि आप पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी कुछ बातें मुझे लगा आप लोगों से करनी चाहिए आज जब वैल्यू ऑफ पैसे। तो ये एक एक टॉपिक इतना लंबा है कि एक एक टॉपिक पे घंटों बोला जा सकता है। जब जीवन की हम बात करते हैं तो जीवन का मतलब सिर्फ आपका जन्म हो जाना, आपका बड़े होना और आपका सिर्फ खत्म हो जाना वही जीवन नहीं है। जीवन वो भी है जो आपके पहले भी था, आपके जन्म के आपके जन्म के बाद भी चलेगा। जीवन वो भी है जो इस सृष्टि में है, जो इस ब्रह्मांड में ये जो एक रिसाइकल चलता है, सृष्टि बनती है, फिर सभ्यताएं बनती हैं, फिर जवान होती हैं, फिर जैसे इंसान पहले बनता है, जन्म होता है, फिर जवानी में जाता है, बुढ़ापे में जाता है और मर जाता है। ऐसे ही हमारी सभ्यताएं भी हैं, ऐसे ही हमारी सोच, हमारे संस्कार भी हैं, ऐसे ही हमारा ज्ञान भी है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पहले पहले जिनकी खोज होती है, जो बनती हैं, बढ़ती हैं, धीरे धीरे फिर बहुत कमजोर होने लगती हैं, बिगड़ती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो फिर से दोबारा वो साइकिल चल पड़ता है। और कुछ चीजें ऐसी भी सूक्ष्म होती हैं जो कि बनती बिगड़ती नहीं है। वैसे तो ये बहुत विस्तृत विषय है, मैंने सिर्फ कॉमन कॉमन बातें कही हैं जो जिनमें कि आप दार्शनिक बातों में ज्यादा ना उलझें। तो बस जो आपके जीवन में सीधा सीधा अभी काम आ जाए वो बातें मैंने थोड़ी सी आप लोगों से की हैं। अदरवाइज तो बहुत सारी चीजें हैं। जिस काम को करने से किसी को रोका जाता है तो उस काम को उसका करने को बहुत दिल करता है। मुझे अभी जाते जाते एक बात मतलब लेक्चर खत्म करते करते याद आ गई। सिगमंड फ्राइड जो है वो एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक हुए हैं, बहुत ही महान, उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। तो उनका जो बच्चा है एक बार गुम हो गया तो पत्नी उनकी बड़ा घबराई। उन्होंने कहा कि भाई हमारा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने उसको कहीं जाने से मना तो नहीं किया था? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने उसको ये कहा था कि वहां फव्वारा है, जो शावर है, उसके पास मत जाना जो पार्क में लगा हुआ। तो वो कहते कि 90% तो चांस यही है, 90-95 की वो वहीं पे ही मिल जाएगा, हम वहां जाके देखते हैं। तो वो चुपचाप चली गई कि भाई ठीक है देख लेते हैं। तो देखा तो बच्चा वहीं था। तो उसने पूछा उसकी पत्नी ने सिगमंड फ्राइड की बड़ी हैरानी से कि आपको पता कैसे चल गया कि बच्चा वहीं पे हो? तो वो कहते जिस काम को करने से आप लोगों को ज्यादा मना करते हो वो लोग वही काम करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चा है, इसका भी वही स्वभाव है। तो इसीलिए कहते हैं कि जीवन में ना खुद किसी के कंट्रोल में रहो ना आप खुद करो। कई बार क्या होता है ना, दो काम होते हैं इस तरह के सिचुएशन में। या तो हम दूसरे के कंट्रोल होने से रुक जाते हैं, वो काम नहीं करते, मजबूरी में नहीं करते, अपनी इच्छा को दबा लेते हैं। ठीक है, या फिर हम खुद से सोच लेते हैं कि चलो यार ठीक है ये तो नहीं करते, ये नहीं करना चाहिए, पर हमारे अंदर से कहीं ना कहीं होता है यार करके तो देखते हैं। तो दूसरा क्या है कि अगर आप आजादी में रहते हैं तो हम बहुत सारी चीजें नहीं भी करते। नहीं तो अगर जिन चीजों को करने से रोका जाता है हम करते हैं, ये इंसान की फितरत है। इसीलिए अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहिए, दूसरों को दूसरों के तरीके से जीने देना चाहिए। हाँ, हम एक दूसरे को एडवाइस करते हैं, सीखते सिखाते रहते हैं एक दूसरे से बहुत कुछ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती किसी के भी साथ किसी भी मामले में। बस जीवन को बड़ा सरलता से बड़े आराम से चलते रहने देना चाहिए। यही मैंने कुछ कुछ बात, क्योंकि अभी आपका 1 घंटे का होता है, मुझे 15-20 मिनट 25 मिनट बोलना होता है, 25 मिनट, क्योंकि आप लोगों ने भी फिर कोई क्वेश्चन आंसर कुछ हो सकता है। तो इसलिए मैं इसको भी यहीं पे समेट देता हूँ। अंत तो नहीं होता किसी भी विषय का, इतने जटिल विषय ऐसे इतनी जल्दी खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते। लेकिन आज मैंने थोड़ी सी बात आप लोगों से किया इमोशनल मैनेजमेंट के बारे में और जीवन के बारे में, जो कि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि पूरी है, यह भी बहुत अधूरी है। तो आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी मैंने इतनी ही बात हाल फिलहाल करनी थी आप फिलहाल आपसे। तब तक आप क्वेश्चन वगैरह कोई रखिए, मैं चाय वाय पी लेता हूँ। हाँ जी, किसने अनम्यूट किया है? क्वेश्चन रखिए। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर आपने बोला था कि आपको चीजें छोड़ देनी चाहिए और किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, पर सर कभी कभी आपके बहुत करीबी लोग कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हो, बहुत सालों तक उससे बाहर नहीं आ पाते हो, और फिर ऐसा होता है कि वो पर्सन के लिए आपके मन में हेट्रेट्स बढ़ जाते हैं और चाह के भी आप नहीं भुला सकते हो, तो क्या कर देखो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन है ये आमतौर पे ऐसा होता है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर तो आप किसी से नफरत करते हो इसका मतलब आपने कभी उससे प्यार नहीं किया।
पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैंने आपको कई बार बताया कि सामने वाले के हालात, उसका लेवल, उसकी नॉलेज, उसकी सोच क्या है, उसका क्या स्तर है, आपको नहीं पता। हो सकता है वो आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो। देखिए हर कोई अपनी अपनी जगह पे सही है इस दुनिया में, ठीक है। हर कोई अपनी अपनी जगह पे सही है। हाँ ठीक है, वो हमारे लिए गलत हो गया, लेकिन यार उससे नफरत करके हम अपना ही तो नुकसान कर रहे हैं, उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा। और नफरत करने से कुछ होता नहीं है। नेगेटिविटी अगर आप अपने अंदर रखेंगे, वही बाहर फैलाएंगे, बोझ उठा के आप घूमते रहेंगे, तो ये आपको नहीं करना है। नफरत आपको नहीं करनी है। हाँ ठीक है, वो आपका करीबी था, उसने वो किया जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन क्या हम व्यापारी हो गए हैं? प्यार में कोई हिसाब किताब नहीं होता है ना। हाँ ठीक है, सामने वाला आपका मिसयूज कर रहा है, आपके प्यार का मजाक बना रहा है, तो वो हम उसे नहीं बनाने दे सकते। उसके लिए तो हम उसको साइड कर देंगे, उसको सुधार देंगे, ठिकाने लगा देंगे। ठिकाने लगा देंगे मतलब उसको साइड के पर, मतलब उसके लिए जो जब करना होगा, अच्छा उसको जरूरत होगी हम कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक इतनी अच्छी एक इमोशंस का, जज्बातों का, फीलिंग्स का वो मजाक बनाए। वो तो हम उसको नहीं करने दे सकते, वो तो नॉट अलाउड है। लेकिन पर उसको लेके हम नफरत करके बैठते हैं उसके साथ, इसका मतलब है कि हम हिसाब किताब में पड़ गए कि भाई हमारे अनुसार काम नहीं हुआ, जैसा हमें कहा गया था कि भाई ऐसा होना चाहिए, या हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। तो ऐसे जब हम नफरत करते हैं, तब हमें अपने आप में सोचना चाहिए कि हम दूसरे से नफरत करने की जो बात कर रहे हैं, ये हमारी बेईमानी है, ये हमारा स्वार्थ है। हम जो चाहते थे, ये कैसे हो जाता है कि पहले जिसको आप प्रेम करते थे, जब वो आपको नहीं मिलता तो आप उससे नफरत करने लगते हैं। इसका मतलब तो है कि हम बहुत हिसाब किताब में है। पहले वही इंसान आपको अच्छा लगता है, बाद में वही आपको बुरा लगने लगता है। देखिए जब प्रेम होता है तो ऐसे नहीं होता कि कोई इंसान पहले अच्छा लगता है बाद में। हाँ ठीक है, आपको अगर लगता है कि सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है, कई बार ये भी होता है गलत कर रहा है, ठीक है, तो हम हमें तो प्यार है ही है। गलत कर रहे तो हम उसको गलत भी नहीं करने दे सकते। क्यों करने देंगे अपने साथ गलत? क्योंकि हम सिर्फ ऐसा तो है नहीं है कि वैसे भी उसको गलत करने देंगे तो वो तो और ज्यादा करेगा, हमारे साथ भी करेगा, कल को किसी और के साथ करेगा, तो हम मूव ऑन करते हैं या वहां से थोड़ा दूरी बना लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे नफरत करने लगते हैं। जो हमें पहले, हम जिससे प्यार करते थे, आज अचानक हमें उससे नफरत कैसे होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हो गई है तो हम बेईमान है, हम स्वार्थी हैं, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ। देखिए प्यार तो एक निरंतर बहने वाली धारा है। फूल हमेशा खुशबू देते रहते हैं, दिया हमेशा रोशनी देता रहता है। प्रेम जब आपको होता है तो कोई हिसाब किताब नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती, कोई व्यापार नहीं होता। कोई आपसे नफरत भी करने लग जाए तब भी आप उससे प्रेम करते हैं, तो आप उससे प्रेम ही करते रहेंगे। फल, पेड़ है ना, पेड़ पेड़ फल देता है, सबको देता है। कोई भी तोड़ने आए, जो पत्थर मारता है वो भी, उसको भी फल देता है। ये तो एक कुदरत ने सिखाने के लिए हमें व्यवस्थाएं कर रखी हैं। भगवान ने कभी कोई फर्क नहीं किया। उसको 100 लोग गालियां देते होंगे, 100 लोग उसको अच्छा कहते होंगे, या प्रकृति ने कह लो, ठीक है, तो सबको सब कुछ मिलता है, बराबर मिलता है। तो इस तरह से हमें अपना नजरिया बदलने की, अपना जो दृष्टिकोण है विस्तृत करने की जरूरत है। इस तरह से हमें नफरतें पाल के नहीं बैठना। हल्के रहे, लोगों को माफ करना सीखे, उनको जाने दें, जो जा रहे हैं उनको जाने दें। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो अगर वो तुम्हारा है तो वो तुम्हें मिल जाएगा। अगर वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पास नहीं आता, चला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। तो जो कभी हमारा था ही नहीं, उसको लेके हमने नफरत तो वैसे भी किसी भी हाल में किसी से भी करना गलत है। देखिए नफरत एक बहुत ही नकारात्मक प्रवृत्ति है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी जो तुम्हारा होगा तुम्हें मिल जाएगा, जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा था ही नहीं, उसको जाने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पकड़ के नहीं बैठना चाहिए चीजों को। हाँ कभी कभी हम डिस्टर्ब होते हैं, कभी कभी होता है हम हर्ट हो जाते हैं, थोड़ी देर हर्ट हो सकते हैं, ज्यादा ज्यादा ही हर्ट हो गए, रो सकते हैं। नहीं तो आप कुछ भी, आप मतलब कर सकते हैं, कुछ रचनात्मक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कुछ दिनों तक। लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप नफरत नहीं कर सकते। देखिए नफरत किसी से, मैं मानता हूं, नहीं करनी चाहिए। जब आप किसी से नफरत करते हैं तो याद रखें, आप किसी से तो बाद में नफरत करते हैं, आप अपने आप से पहले नफरत करते हैं। और आप अपनी बेईमानी, अपने स्वार्थ का सबूत दे रहे हैं अपने ही आप को। बस इस बात को थोड़ा सा देख ले तो आप नफरत नहीं कर पाएंगे किसी से। नफरत तो किसी दुश्मन से भी नहीं करनी चाहिए। नफरतों में क्या रखा है? नफरतों से भरी पड़ी है ये दुनिया। इस दुनिया को नफरत की नहीं, मोहब्बत की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। आपस में
हंसी खुशी से रल मिल के, मतलब मिलजुल के घुल मिल के रहने वाले लोग चाहिए, मोहब्बत करने वाले जो एक दूसरे की इज्जत कर सके, एक दूसरे की केयर कर सके, और इमोशनली भावनात्मक तौर पे भी एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे की परवाह करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे के साथ खड़े हो सके, और हर हाल में एक दूसरे के लिए जो भी कर सके बिना अपना मिसयूज करवाए। मिसयूज इसलिए नहीं करवाना क्योंकि फिर वो लोगों को आदत पड़ जाती है मिसयूज करने की, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, तो वो हमें नहीं करवाना है। ऐसा नहीं है कि हमें अपना मिसयूज करवाना है, और भी बहुत काम है करने के लिए, लेकिन बस नफरत नहीं करनी है। मेरे ख्याल से मैंने कुछ थोड़ा बहुत मैं आपकी बात के बारे में कह पाया हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट किसी का क्या क्वेश्चन है? हेलो सर। हाँ जी, दो लोग बोल रहे हैं, बारी बारी बोल दो, कौन है? श्रेया। हम्म। अगर सर सामने वाला खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा हो कि हमें उससे नफरत करनी पड़े तो? नहीं नहीं, सामने वाला सिचुएशन क्रिएट करने वाला कोई नहीं होता। जब देखिए नफरत आप कर रहे हैं, देखिए कमाल देखिए, नफरत आप कर रहे हैं, सिचुएशन सामने वाला क्रिएट कर रहा है। देखिए सामने वाला कुछ नहीं करता है, अगर आप ना चाहे किसी से नफरत करना तो सामने वाला करवा नहीं सकता, ठीक है? एक बात ये। दूसरा, सिचुएशन कोई भी हो, आप नफरत करते हैं तो आप अपना भी नुकसान करते हैं, औरों का भी नुकसान करते हैं, तो नफरत का कोई मतलब नहीं बनता। सामने वाला जैसी मर्जी सिचुएशन क्रिएट कर दे यार। कल मेरे को लगा, परसों मेरे को लगा, मैं आपको कुछ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इनडायरेक्ट, बस मैं कोई घटना नहीं है यहाँ पे बताने वाला। किसी ने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की, मुझे एकदम आया कि यार ये ऐसे क्यों, फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये नहीं, जो हम कहते हैं, जो आप लोग म्यूट कर ले प्लीज, आप म्यूट कर दे, किसी का म्यूट है, मुझे बीच में डिस्ट्रैक्शन आ रही है और रिकॉर्डिंग में भी सही नहीं जाएगी आवाज। तो फिर मुझे एकदम से याद आया, नहीं यार, हम नफरत नहीं कर सकते किसी से, और हमें करनी नहीं चाहिए। अगर हम करते हैं तो इसका मतलब हम गलत हैं। तो बेटा आपको नफरत नहीं करनी है, सामने वाला जो मर्जी सिचुएशन क्रिएट करे। नफरत करने से होता क्या है वैसे, मुझे ये नहीं आज तक समझ में आया। नफरत करने से आप अपने आप में डिस्टर्ब रहते हैं, नेगेटिविटी होती है, इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं, और दूसरों को, मतलब ये, इससे क्या हो जाएगा? पहले आप किसी से प्रेम करते हैं, बाद में आप उससे लड़ने झगड़ने लगते हैं, जंग हो जाती है, दुनिया में तबाही मच जाती है, पता ही नहीं क्या क्या करने लगते हैं। ये बदला लेने की भावना या नफरत की भावना, ये बीमार मानसिकता की निशानी है बच्चे। हमें ये बीमारी है नफरत को, मैं बोलता हूँ कि एक बहुत गंभीर मानसिक बीमारी है। इसको तो हमें छोड़ना ही छोड़ना है। जब हमें पता है ये बीमारी है, तो ये बीमारी हमें नहीं रखनी है। अब आप कहेंगे कि सर सामने वाला ही सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देता है कि हम बीमार हो जाए, तो आपको बीमार रहना है तो भाई हो जाओ, आप रहो फिर बीमार। अगर आपको नहीं रहना तो आप वहां से बाहर आएंगे, आपको नहीं रहना है तो ठीक है। तो ये नफरत कोई अच्छी चीज नहीं है, सामने वाला कुछ नहीं करता, आप ही करते हैं जो भी करते हैं अपने साथ। पहले तो सामने वाले को दोष देना छोड़ दें, अपनी जिम्मेवारी को खुद लेना सीखें। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कोई पूछ रहा था। हाँ जी सर, मैं थी। सर क्वेश्चन भी है और इसी बात पे कुछ बोलना भी था मेरे को भी। सर मतलब नफरत शायद, मेरे ख्याल से नफरत तो हमें तभी होती है जब हमें एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। मतलब हम अपनी धारणा बना के बैठ जाते हैं कि हम ये सोच रहे हैं तो यही हो, सामने वाला बंदा भी ऐसे करे। हम ये क्यों नहीं सोचते कि कई बार हमारे साथ भी तो ऐसा हो सकता है कि हमारी वजह से भी तो किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। ये थोड़ी ना कि हमें कोई प्रॉब्लम में डाल सकता है, कोई हमारे बारे में भी तो ऐसा सोच सकता है ना। तो मतलब एक्सपेक्टेशन जब हम कम कर देंगे तब हम नफरत करना भी शायद बंद कर देंगे। कल भी बात हो रही थी ना, आप ही की क्लास में शायद हो रही थी, नेकी कर दरिया में डाल, किसी से उम्मीद मत करो। जब आप किसी को प्रेम करते हो तो कोई ये शर्त या व्यापार की बात नहीं होती। बिल्कुल सही बात कही है पूनम ने। तो ये एक्सपेक्टेशंस जब हमारी हो जाती हैं किसी से, फिर वो पूरी नहीं होती, फिर आप नफरत करने लगते हो। तो आप किसी से करते ही क्यों फिर? आप कोई व्यापार थोड़ी है, हिसाब किताब थोड़ी चल रहा है। और आप किसी को क्या इसलिए प्यार करते हो कि सामने वाला भी आपको करे? यार हो सकता है वो किसी और को करता हो। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। आप अपना काम करिए। आप ऐसे कैसे मतलब कर सकते हैं कि सामने वाले पे आप मतलब उसको, क्योंकि सामने वाले ने आपको थोड़ी ना कंपेल किया है कि आप मतलब ऐसा सोचो, है ना? तो वो तो खुद ही सोच रहा है ना जो सोच रहा है। नहीं कंपेल किया भी हो, नहीं चाहे मतलब चाहे ना भी किया हो, अगर नहीं किया फिर तो बिल्कुल ही बात खत्म होगी। अगर मान लो किया भी हो या कुछ ऐसे हालात बने भी हो, तो अब क्या हम मतलब ऐसे जबरदस्ती, यार ये तो जब जो है जब जो नहीं है नहीं है।
आप ऐसे जहाँ कैसे मतलब जबरदस्ती, पकड़ के बैठे? वैसे भी जहाँ जबरदस्ती हो वो प्यार ही है। हाँ, अगर उसका सामने उसका वाले को मतलब भी क्या है? होगा, हाँ जी, हाँ, अगर सामने शादियों के वाले बाद के भी भी होगा तलाक तो हो वैसा। जाते हैं, शादियों के बाद बिल्कुल सही। तलाक हो जाती है। तो क्या हम कहें कि शादी होगी एक बार तो तलाक नहीं होना चाहिए, गाय भैंसों की तरह बंधे रहो एक खूंटे पे? जब नहीं तालमेल बन रहा, नहीं कुछ बात बन रही, अलग हो गए तो हो गए, सो वक्त। और जब प्यार होता है ना दोनों तरफ से, तब कोई अलग तब होता ऐसा नहीं है, होता दोनों नहीं, अलग। हाँ जी। हाँ, तब वो किसी तब को वो हर्ट करते ही नहीं है, और ना ही करते ही उन्हें नहीं कुछ है, ऐसा फील नहीं होता। करते ही नहीं है। तब तब कुछ नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तभी होता है। तब तो आपको खुश होना चाहिए कि बढ़िया हुआ, ये हो गया। नफरत नहीं करनी चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए कि बड़ा बढ़िया हो गया यार, ये ठीक हो गया, ये होना चाहिए था, क्योंकि अब ये अब ऐसा है तो ये ऐसा हो गया, तो ये अच्छी बात है। हाँ जी। और सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन, हाँ, नहीं नहीं, मेरा हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन। तो रह गया। सर आपने मतलब जब से आप लेक्चर दे रहे हो, तब से मैं मतलब आप बोल रहे हो कि मिसयूज नहीं करवाना है, मिसयूज नहीं करवाना है। ये मिसयूज है क्या, और मिसयूज हो रहा है तो पता कैसे चलता है कि हमारा मिसयूज हो रहा है? पता तो चल जाता है। पता कैसे मतलब चलता है, देखिए, हाँ, देखिए, जब सामने वाला आपको मतलब आपसे कुछ भी करवा ले और कुछ भी गलत करवा, मतलब जब मान सर लो सामने मिसयूज वाला होता कुछ क्या है, पहले भी। तो ये बताओ। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मिसयूज होता है आपका दुरुपयोग करना, आपकी फीलिंग्स का। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी सिस्टर ने एक बार मेरे को कहा, हिंदी में बता रहा हूँ, वो तो पंजाबी की कन्वर्सेशन थी, कहती भैया आप तो इतने इमोशनल हो कि मुझे अब एक बात पता चल गई। मैंने कहा क्या? कहती मैं आपको इमोशनल करके आपसे कुछ भी करवा सकती हूँ। मैंने कहा यार, मेरी अपनी सिस्टर ये बात कह रही है। तो हालांकि सच बात है कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, पर बात ये है कि जब आपको पता लग जाए कि सामने वाला आपका मिसयूज कर रहा है, कि मतलब क्या, उसकी स्टेटमेंट देखो आप। वो बच्चे की वो कह रही है कि मैं आपको इमोशनल करके आपसे कुछ भी करवा सकती हूँ। मैंने कहा यार, मतलब कुछ भी गलत भी, तो वो आपका मिसयूज है। गलत भी कुछ भी, मतलब कुछ भी, ये गलत है, ये मिसयूज है। आप किसी को कुछ गलत करने के लिए कहते हैं तो ये मिसयूज है आपका, ठीक है ना? आप किसी को कहते हैं या कुछ आपको कहता है तो आपका मिसयूज है। मान लो कि आप लोग एक दूसरे को प्यार करते हो या वो सामने वाला नहीं करता, चलो तब भी आप करते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गलत करोगे। गलत अगर को कोई करने को कहता है क्योंकि आप इमोशनल उससे प्यार करते हो, तो आप गलत नहीं करोगे। प्यार है, ठीक है भाई, प्यार अपनी जगह पे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत मतलब मिस यूज करवाऊंगी या करवाऊंगा अपना। या फिर दूसरी बात ये है कि सामने वाला आपके प्यार का मजाक ही बना रहा है, चलो उसको नहीं है वहां तक तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अच्छी भावना का, एक अच्छे गुण का, एक अच्छी चीज का अगर सामने वाला मजाक बनाने लग जाए, तो वो मिसयूज है। वो नहीं करने दिया जा सकता किसी को भी, और वो नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है? अच्छी चीजों को अच्छा रहने दो, और हमें उनको अच्छा बनाए रखना है। अगर अच्छी चीजों का कोई सामने वाला मजाक बनाने लगे, वो हद हो जाती है। फिर वहां पे आपको फिर देखना पड़ता है कि नहीं, ये नहीं, हम टॉलरेट नहीं कर सकते, वो बर्दाश्त नहीं करना है। मिसयूज का मतलब यही है, जब आपका कोई दुरुपयोग करता है, आपको वो करने को कहता है जो बिल्कुल अनैतिक है, जो बिल्कुल गलत है, जो बौद्धिक तौर पे भी सही नहीं है। अगर हम उसको सोच के देखें, दिमागी तौर पे भी सही इन द सेंस कि वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही हर तरह से ही गलत है। तो वो भी जब हम करने लगते हैं ना किसी के कहने पे, तो वो गलत हो जाता है, वो आपका मिसयूज है, वो आपको नहीं करना। और एक अच्छी फीलिंग का मजाक नहीं बनने देना, क्योंकि जिस दिन प्रेम का मजाक बनने लगेगा दुनिया में और हम उसको बनने देंगे, तो उस दिन प्रेम के बारे में लोग और भी नेगेटिव हो जाएंगे। प्रेम एक बहुत अच्छी चीज है, इमोशंस अच्छी चीज है, अगर संतुलन में रहे, ठीक रहे, इमोशनल होना अच्छी चीज है। इंसान ही नहीं, जानवर भी इमोशनल होते हैं। कुछ लोगों ने तो आजकल एक और ही बात कहनी शुरू कर दी है या माननी शुरू कर दी है, कुछ कथा कथित मोटिवेशनल स्पीकरों ने, या फिर वो जो बनते हैं ना कि भाई रिश्तों के गुरु हम हैं, ये है, पता नहीं क्या है, उन्होंने समझानी शुरू कर दी है कि इमोशंस ही नहीं होनी चाहिए, या बस ठीक है। मतलब यार, इमोशनल होना ये इंसान की प्रवृत्ति है, जानवरों की प्रवृत्ति, और ये होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। जिस दिन इमोशनल इमोशनल होना बंद कर देंगे लोग, उस दिन इंसान मशीन ही हो जाएगा। फिर मशीन में इंसान में फर्क नहीं रहेगा। रोबोट में और कंप्यूटर में कोई इमोशंस नहीं होती हैं, फीलिंगलेस होते हैं वो। इमोशनल तो होना चाहिए, लेकिन संतुलन होना चाहिए। बुद्धि हमारी भगवान ने इसीलिए दी है कि हम ठीक गलत का निर्णय कर सके अपने ज्ञान के आधार पे, राइट? यही है बस। अभी हाल फिलहाल टाइम देख ले।